हाँ जी बालको, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने इफ़ एल्स की कंडीशन देखी और इफ़ एल्स की कंडीशन देखने के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व किया था वोटिंग वाला। अब आज मेरे सामने जो दूसरा क्वेश्चन लिखा है वो लिखा है कि मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जो प्रोग्राम कैलकुलेट करे और कैलकुलेट करने के बाद डिस्प्ले करे दो नंबर्स के डिफरेंस को। ठीक है, क्या मतलब ये कि यूज़र पहले एक नंबर देगा जो लेट सपोज मैं ए के अंदर स्टोर करा लूँगा, फिर यूज़र दूसरा नंबर देगा जो लेट सपोज मैं बी में स्टोर करा लूँगा। आप चाहो तो num1 num2 या कुछ भी नाम दे सकते हो। यानी यूज़र कुछ एक नंबर देगा, लेट सपोज 7, उसको मैं ए में स्टोर कराऊंगा। सेकेंड नंबर देगा लेट सपोज 3, उसको मैं बी में स्टोर कराऊंगा। और फिर उसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस कैसे निकलता है बच्चों? डिफरेंस सिंपल निकलेगा ए माइनस बी से। वेरी सिंपल। तो इसमें इतना मुश्किल क्या है? देखो, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, बस एक छोटा सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है? अगर आप ध्यान से समझो तो बच्चों इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। क्या हो सकती है? देखो, अगर मैं पहली कंडीशन की बात करूं तो वो ये हो सकता है कि यूज़र जो दो नंबर देगा उसमें से जो पहला नंबर है जो मैंने ए में स्टोर कराया है वो बड़ा हो सकता है बी से, यानी सेकेंड नंबर से। जैसे अभी यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है कि ए में 7 है और बी में 3 है और ए बड़ा है बी से। तो इस केस में अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ, डिफरेंस को बच्चों डी आई डबल एफ से स्टोर कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो अगर मैं इसमें डिफरेंस की बात करूँ तो ये कैसे निकलेगा? सिंपल, ए माइनस बी करके। लेकिन सोचो अगर कंडीशन उल्टी हो जाए। क्या उल्टी हो जाए? कि ये ए है, इसके अंदर 3 आ जाए और ये बी है, इसके अंदर 7 आ जाए। तो इस केस में ये तो सेकंड कंडीशन बन गई। क्या कंडीशन बन गई? कि इस केस में जो मेरा ए है वो छोटा हो गया बी से। तो अब इस केस के अंदर डिफरेंस कैसे निकलेगा भैया? सिंपल, बी माइनस ए। क्योंकि इसका रिजल्ट भी क्या आएगा? 4। और 7 माइनस 3 करेंगे तो भी क्या आएगा अपना? 4। बात समझे? ये है एक छोटा सा लॉजिक और इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इफ़ एल्स को इस्तेमाल करेंगे। तो आओ, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम सीधा कोड पे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ये खोल लिया मैंने अपना कोड और अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कमेंट डाल देते हैं कि हम कोड किसके लिए कर रहे हैं। कोड टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। अगर आप भी ऐसे कोड डालते हुए चलोगे, कमेंट डालते हुए चलोगे, तो उससे होगा ये कि जब आप अपने पढ़ने के तौर पे जब आप कोड्स को खोलोगे तो आपको कमेंट से पता लग जाएगा कि अच्छा ये किस चीज़ का मैंने कोड लिखा हुआ है। तो बच्चों, कमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है और हम हैश लिख के कमेंट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कमेंट से होता ये है कि ये हमारे समझने के लिए होता है, कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है। जो भी लाइन हैश के अंदर लिखी है कंपाइलर उसको, इंटरप्रेटर उसको इग्नोर कर देगा, वो ध्यान नहीं देगा, वो सिर्फ आपके समझने के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, यूज़र से नंबर लेते हैं, ए में स्टोर करवाते हैं। नंबर लिया ए के अंदर, इनपुट, एंटर फर्स्ट नंबर। करेक्ट, बढ़िया जी। आओ जी, ऐसे ही बी ले लेते हैं, फिर क्या दिक्कत है। आओ, इनपुट ये डाल दिया मैंने, एंटर सेकंड नंबर। अब यूज़र अपने आप जो मर्ज़ी नंबर दे देगा। अब मैं लगाता हूँ कंडीशन। यहाँ लिखा मैंने कंडीशन लगाता हूँ मैं। क्या कंडीशन है? ध्यान से देखना। कंडीशन ये है कि बच्चों, अगर इफ़ जो यूज़र ने नंबर दिया ए के अंदर वो बड़ा निकल जाए किससे? बी से। यानी पहला नंबर बड़ा हो जाए सेकंड नंबर से, तो उस केस में क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे। कैसे? ए माइनस बी करके। सिंपल भाई, ए माइनस बी करा, जो भी वैल्यू आई उसको डी आई डबल एफ के अंदर स्टोर करवा दिया। अच्छा, मान लो अगर ए बड़ा नहीं है तो क्या करेंगे? तो उस केस में करेंगे क्या? एल्स लगा देंगे और क्या करेंगे? कैसे निकाल देंगे डिफरेंस? डिफरेंस निकाल देंगे उस केस में b माइनस ए करके। ठीक है जी, b माइनस ए करके। और क्या करेंगे? एंड में प्रिंट कर देंगे।
और जो प्रिंट की स्टेटमेंट लिखेंगे वो स्टेटमेंट इन दोनों कंडीशंस के बाहर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि चाहे इफ़ की कंडीशन रन करे चाहे एल्स की कंडीशन रन करे, इन दोनों केसेस के अंदर ही प्रिंट स्टेटमेंट तो दोनों ही केसेस में रन करेगी। मान लेते हैं इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई तो भी प्रिंट चलेगा, मान लेते हैं इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो एल्स चला, उस केस में भी प्रिंट चलेगा। तो इसलिए प्रिंट को इन दोनों कंडीशंस के बाहर लिखेंगे, किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं लिखेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा एक ही स्टेटमेंट लिखने से काम चल जाएगा। अदरवाइज़ इफ़ के लिए अलग स्टेटमेंट लिखनी पड़ती, एल्स के लिए फिर अंदर लिखनी पड़ती, काम डबल हो जाता। तो मैंने दोनों को कंडीशन के बाहर लिख दिया। ठीक है जी, क्या लिखेंगे? द डिफरेंस ऑफ गिवन नंबर्स इज, और किस में स्टोर है मेरा डिफरेंस? DIFF में, उसको मेंशन करेंगे और इसी के साथ मेरा कोड कंप्लीट हो गया सर। आओ इसको रन करके देख लेते हैं। अच्छा, इक्वल टू लगाना भूल गया हूँ मैं। ओके ठीक है जी, अब बढ़िया है जी, अब चलेगा बढ़िया। आ जाओ, चल गया भाई। एंटर फर्स्ट नंबर, डाल देते हैं पहला नंबर, चलो 7 डालते हैं। आओ जी, डल गया 7। एंटर सेकेंड नंबर, डाल दिया 3। द डिफरेंस ऑफ गिवन नंबर इज 4, आपके सामने प्रिंट हो गया। द डिफरेंस ऑफ गिवन नंबर इज 4। अब एक काम करते हैं, उल्टा कर देते हैं। अब की बार देते हैं पहला नंबर 3, दूसरा नंबर देते हैं 7। देखो तब भी क्या आया? डिफरेंस ऑफ गिवन नंबर इज 4। यानी इफ़ वाली कंडीशन भी अच्छे से काम कर रही है और एल्स वाली कंडीशन भी अच्छे से काम कर रही है। तो ये था एक छोटा सा हमारा कोड जिसका नाम था राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले द डिफरेंस ऑफ टू इनपुटेड नंबर्स। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, समझ आया हो। थैंक यू सो मच।